औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस स्कीम का विज़िट कराने के लिए लेकर जा रहे हैं उसका नाम है सब्ज़ादार हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम को विज़िट करने के लिए ख़ास तौर पर इस स्कीम का ए ब्लॉक विज़िट करने के लिए हमें काफ़ी सारी कमेंट्स वसूल हो रहे थे, फरमाइशें वसूल हो रही थी सब्सक्राइबर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से। लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर ओवरऑल चैनल पे वीडियोस हम नहीं बना रहे थे, तो ये भी नहीं बन पाई। और आज हम आ गए हैं अल्टीमेटली सब्ज़ादार में इसकी वीडियो बनाने के लिए। जिस जगह से अभी हमने वीडियो का आगाज़ किया है, ये इसको कहा जाता था स्कीम मोड। अब भी शायद इसका नाम स्कीम मोड ही होगा, लेकिन इसकी वजह शोहरत ये थी कि यहाँ से लेफ़्ट साइड पे इकबाल टाउन को रास्ता जाता था, तो ये स्कीम मोड मशहूर था मुल्तान रोड के ऊपर। राइट साइड पे सब्ज़ादार मौजूद तो थी स्कीम बड़ी देर से, लेकिन इस स्कीम के हालात बहुत बुरे रहे हैं शुरू से। अब तो खैर अगर पहले से इसको कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, लेकिन एक लंबे अरसे तक ये स्कीम जो है नज़रअंदाज रही है। बिल्कुल बी कैटेगरी की स्कीम के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता रहा इन्वेस्टर्स की जानिब से भी, और जो प्लाट लेने के लिए लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये बहुत नीचे होती थी, क्योंकि यहाँ पे सड़कें कभी भी ठीक नहीं थी। हमेशा यहाँ पे टूटी हुई सड़कें थी, बुरा हाल था। वजह ये थी कि जो ट्रालर्स रेत निकालते थे दरिया रावी में से, वो इस सड़क में से इस स्कीम में से गुजरते थे ज़्यादातर, और जिसकी वजह से यहाँ पर सड़क सलामत रहती नहीं थी, टूटी रहती थी हालत। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, पर्टिकुलरली पिछले 5 से 6 साल से, या इससे भी थोड़ा ज़्यादा अगर आप लगा लें 7-8 साल कर लें, तो सड़कें काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। इधर ब्लॉक्स की सूरत हाल बेहतर हुई है, यहाँ पार्क बनाए गए हैं, ग्रीन बेल्ट को बेहतर किया गया है। ये सड़क तो 2 रोया थी शुरू से, लेकिन इसकी हालत बेहतर की गई है। यहाँ फैसिलिटीज़ आई हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल एक बना है सरकारी, स्कूल कॉलेजेस हैं इधर, और सरकारी भी हैं और प्राइवेट बहुत सारे हैं। कमर्शियल एरिया इसका काफ़ी एक्सपेंड कर गया है। जो इसका मेन चौक है, लियाकत चौक जिसे कहते हैं, वो भी एक इकनॉमिक एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी का वो मरकज़ बन चुका है। पहले ये सारा कुछ नहीं था, सिर्फ इधर उजाड़ बियाबान किस्म का मंजर था, और बेटियां उड़ती थी स्कीम में। इसकी कोई मतलब हालत ही नहीं थी, यहाँ पे बंदा आने का दिल ही नहीं करता। लेकिन ये क्योंकि वो बनाई LDA ने हुई है स्कीम, तो इसका स्ट्रक्चर जो था वो तो बेहतरीन था शुरू से ही। इसमें पार्क्स थे, इसकी गलियाँ, इसकी ब्लॉक्स बेहतरीन अंदाज से बने हुए थे। तो सिर्फ ये ज़रूरत थी कि इसको मेंटेनेंस करके तो थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाता, जिसके बाद इसको अपग्रेड करने के बाद, मेंटेन करने के बाद, चूँकि यहाँ बुनियादी सहूलतें जिस तरह सुई गैस, बिजली, पानी, सीवरेज, हर चीज़ पहले से मौजूद थी, तो जो ही इसकी थोड़ी सी फेस लिफ्ट की गई, इसको मेंटेन किया गया, अपग्रेडेशन की गई इसकी फैसिलिटीज़ की, तो स्कीम ने काफ़ी टेक ऑफ किया। बड़ा बूम आया यहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया, यहाँ घर बनाए, और अब ये बहुत हद तक आबाद है स्कीम। हमारे राइट साइड पे इसका B ब्लॉक है, और लेफ़्ट पे गालबन A ये है, या कहीं और होगा, ये चेक कर लेते हैं। मेरा एक आइडिया है कि अगर हमारे आते हुए राइट पे B था, तो लेफ़्ट पे A ब्लॉक होना चाहिए। अब ये हम लेफ़्ट वाली साइड के ब्लॉक में एंटर हुए हैं, और अभी अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्लॉक कौन सा है। जी, ये A ब्लॉक ही है, और A ब्लॉक में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसकी हमें फरमाइश मौसूल हुई थी। अच्छा, इस तरह की स्कीमों में या स्कीम्स कह लें, इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप जो भी ब्लॉक विज़िट करेंगे, आपको एक जैसी ही पिक्चर नज़र आएगी, एक जैसा ही मंजर नज़र आएगा। ये A ब्लॉक के अंदर एक पार्क जो मेन रोड के ऊपर था, और एक अब हमारे राइट साइड पे पार्क है, इसमें काफ़ी रौनक है। बच्चे बड़े सारे आके छुट्टी का दिन आज, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी चल रही है, पूरे जोरों पे है। डिज़ाइन में कोई कमी नहीं होती है LDA की स्कीम के अंदर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन जैसा डिज़ाइन होता ही कोई नहीं, तो वो भी मैं गलत नहीं कहूँगा। पूरी अच्छी तरह मास्टर प्लान स्कीम्स होती हैं, गलियों का साइज़, डिवीज़न, प्लाट के साइज़, प्लाट की डायमेंशंस, ब्लॉक के अंदर हाउसेस का साइज़, और उसके साथ साथ जो वेजिटेशन है या ग्रीनरी सब्ज़ा है, वो भी काफ़ी अच्छे में होता है, काफ़ी खातिर मकदार में मौजूद होता है।
घर भी अच्छे बने हुए हैं और अभी बनते भी जा रहे हैं मज़ीद भी। अभी भी इसमें कई कई जगहों पे प्लाट खाली है, लेकिन अब इतने ज़्यादा खाली नहीं है जितनी ये पहले खाली पड़ी होती थी। मुझे याद पड़ता है कि 15 से 20, 15 लगा लें साल, 20 साल नहीं, 15 साल पहले की बात है जब मैं गाड़ी एक लेने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट कर रहा था। तो सब्ज़ादार में भी एक जगह मैं गाड़ी देखने आया था, तो वहाँ मैंने देखा कि पूरे का पूरा ब्लॉक जो था वो दैट वाज लाइंग एम्प्टी, और 2-3 घर थे जो आबाद थे, बने हुए थे। उसके अलावा पूरी स्कीम में कहीं कोई घर नहीं था। जिस ब्लॉक में मैं गया था उस ब्लॉक में कोई घर नहीं था। ये सामने एक बड़ा पार्क आ गया, जिसका मैं कह रहा था आपको कि ये मेन रोड से भी नज़र आ रहा था। पार्क, ओपन एरिया, स्पेसेस, ग्रीन बेल्ट, एलडीए की स्कीम बड़ी लेविशली, ये बड़े फ़राख दिलाना तरीके से एलडीए ने ये जगह छोड़ी होती है। और एलडीए भी छोड़ इसलिए देती है कि एलडीए ने जगह ख़रीद के बेचनी नहीं होती, गवर्नमेंट की लैंड होती है, उसको एलडीए ने डेवलप करना होता है और वो सेल करके उसने सरासर प्रॉफिट कमाना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो एलडीए अफोर्ड कर सकती है ऐसा करना। प्राइवेट डेवलपर्स अगर छोड़ते नहीं तो देयर आर इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड इट, उसके पीछे उनकी जाहिर बात है, उन्होंने भी घर कुछ कमा के ले जाना है, लेकिन कोई कमाई की जो तमा और हरस है उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बुनियादी चीज़ें भी वो मिस करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये सीवरेज लाइन पड़ रही है, बड़ा ट्रक सीवरेज डल रहा है इधर लगता है, बहुत बड़ी लाइनें हैं सीवरेज की वो पड़ी हुई हैं। तो बात ये हो रही थी कि प्राइवेट डेवलपर्स की मजबूरी भी है कि वो बहुत ज़्यादा फ़राग दिली से ओपन एरियाज़ और अमेनिटीज़ की जगह देना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ ख़रीदनी है और ख़रीद के बेचनी है और फिर प्रॉफिट कमाना और अपने घर चलाने। एलडीए के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलडीए को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ज़मीन सरकारी मिलती है, उसने उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करके चीज़ें बेचनी है, उसकी कंसिडरेशन जो है या उसके मतमा नज़र प्रॉफिट कमाना तो हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो एक सरकारी इदारा है। जबकि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन्होंने उनका गुजर बसरी इस पे है, तो इन दो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तभी आपको उनकी तरफ से डंडी मारी हुई नज़र आती है, अक्सर जो फैसिलिटीज़ हैं वो गायब होती हैं बहुत सारे केसेस में प्राइवेट डेवलपर्स के बनाए हुए प्रोजेक्ट में। अब ये जिस जगह हम आए हैं इसको लियाकत चौक कहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सीवरेज की लाइन पर डल रही है, बड़ी सीवरेज लाइन डल रही है, क्योंकि स्कीम में आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो ये अपग्रेड की जा रही है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ादार है, इसके साथ दीगर जो प्राइवेट स्कीम्स थी जो इससे कबल इतनी उनमें एक्सेप्टेंस नहीं थी या वो आबाद नहीं हुई थी, सब्ज़ादार के कामयाब हो जाने के बाद इसके जो एडजेसेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ थी प्राइवेट और कोऑपरेटिव मोड में बनी हुई, वो भी बहुत बूम उनको भी काफ़ी आया और चला। और साथ साथ ये है कि लाहौर की आबादी बढ़ जाने के साथ जो एपेटाइट फॉर लैंड है ना, वो भी काफ़ी बड़ी, डिमांड काफ़ी बड़ी जो लैंड के लिए, जिन जिन जगहों के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये भी आबाद हो जाएंगी, सिर्फ आबादी के प्रेशर को के पेश नज़र वो जगह भी बहुत आबाद हो गई। तो ये अभी हम लियाकत चौक से हमें थोड़ा लंबा टर्न लेके वापस जाना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है गवर्नमेंट का, सब्ज़ादार का कमर्शियल एरिया दिखाते हैं। और सब्ज़ादार बड़ा आइडियली सूटेड है उन लोगों के लिए कि जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो नौकरी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में जिन्हें फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है या डेली जाना पड़ता है, या लाहौर के रहायशी हैं लेकिन उनका जो तबादला है या नौकरी का मुकाम है वो दूसरे शहर किसी में है, तो उनको ये बहुत सूट इसलिए करता है कि यहाँ सारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, बसेज़ हैं, चौक यतीम खाना बिल्कुल इसके साथ ही पड़ता है, वहाँ पे सारी बस कंपनीज़ के अड्डे भी हैं। तो बड़ा कन्वीनियंस एक रहती है कि जब दिल किया चले गए और पहुँच गए, यानी बस से उतर के आपने कहीं कनेक्टेड सवारी और कोई लंबी नहीं लेनी है, आपका घर बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट में जाता है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसका मुकाबला ही कोई नहीं है, वो ये है कि ये एक सरकारी स्कीम है जिसके अंदर हर चीज़ जो है कम से कम डिज़ाइन लेवल पे और ऑन ग्राउंड प्रोवाइड की गई है। उसकी मेंटेनेंस या उसकी आज की क्वालिटी कैसी है उस पर बात कर सकते हैं आप, लेकिन जगह और गुंजाइश हर चीज़ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मौजूद है। किसी चीज़ में डंडी नहीं मारी गई, कोई जो नफ़ा कमाने के लालच में कोई चीज़ जो है ज़रूरी चीज़ छोड़ी नहीं गई। कब्रिस्तान, अस्पताल, स्कूल, ग्रीन एरिया, पार्क्स, ये सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में
मौजूद है। ये हम दोबारा से लियाकत चौक में आ गए हैं। लियाकत चौक में एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और साथ यहाँ मस्जिद है, जामा मस्जिद है। बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है ये जगह पहले से। अगर कंपेयर करें, जिन लोगों ने सब्ज़ाज़ार मेरी तरह पहले देखा हुआ है, वो जब इधर आज के सब्ज़ाज़ार को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा ही टाइम गुजरेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखा करेंगे सारे कि ये जिधर से हम गुजर रहे हैं, ये मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन की तरह की जगह बन जाएगी, शायद उससे ज़्यादा बेहतर बन जाए। ये बिल्कुल वही डिज़ाइन है जैसा इकबाल टाउन की मेन बुलेवार्ड का है, डबल सड़क, दोनों साइडों पे ग्रीन बेल्ट, उससे पीछे घर। ये सारे घर जितने हैं ये सारे अल्टीमेटली कमर्शियल हो जाने हैं और कमर्शियल होने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट बनेंगे और एक ब्रॉड कैटेगरी की आपको शॉपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, विच इज़ गुड। कि लाहौर के तकरीबन हर हिस्से को, तकरीबन हर कोने में कम से कम बड़ी साइज़ की हाउसिंग सोसाइटीज़ गवर्नमेंट को खुद डेवलप करनी चाहिए, जिनमें मार्केट प्लेसेस डेवलप हों, ताकि लोगों का रश एकदम ईद त्यौहार और दीगर मौक़ों पर शॉपिंग के लिए एक जगह पे कंसंट्रेशन ना बने। लोग अपने अपने इलाके के हिसाब से उसी एरिया में शॉपिंग कर लें। ये बहुत अच्छी, मुझे इस सड़क का कम से कम बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आता है। कि सब्ज़ाज़ार की ये जो मेन बुलेवार्ड है, इसके अंदर आपको बहुत दूर नहीं, बहुत देर से नहीं, लेकिन कुछ अर्से बाद यहाँ पर आपको वही माहौल नज़र आएगा जो इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन की मेन बुलेवार्ड का है। यानी कमर्शियल एक्टिविटी इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि ये भी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। और जो मेन पे घर हैं जितने भी, ये सारे कमर्शियल हो जाएंगे। कमर्शियल इनको कराना पड़ेगा, फ़ीस अदा करनी पड़ती है गवर्नमेंट LDA को, वो अदा करके ये भी कमर्शियल हो जाएंगे, नज़र आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसके अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ की तरफ जाते हैं, जो कम से कम मैंने पहले नहीं देखे हुए, आप में से किसी ने देखे हो तो हो। जो इसकी साइड लगती है बकर मंडी साहब का होती थी, तो बकर मंडी का भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया। चौकी तीवाना से आगे जाते थे, जब बाबू साबू जो मोटरवे का इंटरचेंज है, वहाँ पर एक बकर मंडी नामी इलाका होता था, जहाँ पर गायें, बकरियाँ, बकरे वगैरह वो सेल किए जाते थे ईद को कुर्बानी के अलावा भी। और एक मज़बा खाना या जिसे बुचर खाना कहते हैं, वो भी हुआ करता था। अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है मुल्तान रोड पर, एक सरकारी इदारा बाकायदा बना के जो इसका इंतज़ाम संभालता है, उसके हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ जो बकर मंडी है वो भी कैटल मार्केट के नाम से पढ़े लिखे अंदाज से वहाँ शिफ्ट हो गई है, और उसका भी इधर ही मामला देखे जाते हैं। ये जिस सड़क पे हम आए हैं जानबूझकर आए हैं ताकि सब्ज़ाज़ार के साथ मरकज़ार हाउसिंग स्कीम और दीगर जो अहबाब हाउसिंग, गोशा अहबाब हाउसिंग स्कीम वगैरह शायद वो भी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें भी विज़िट किया जाए। तो ये सड़क जो है ये काफ़ी टूटी हुई है फ़िलहाल। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सब्ज़ाज़ार की जो सारी सड़कें होती थी कमोबेश वो इसी शक्ल की और इसकी हालत की होती थी। अब वाला सब्ज़ाज़ार और पुराना सब्ज़ाज़ार अगर आपने देखना है तो ये वाला पोर्शन देख लें वीडियो का, और शुरू का देख लें जिसमें हम अच्छी सड़कों पे चल रहे थे। दिस यूज्ड टू बी सब्ज़ाज़ार बिल्कुल इस तरह हुआ करता था, और अब बहुत फ़र्क पड़ चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो पसंद की है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।